बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कल हमने प्रॉब्लम 10.4 किया था। उसके ए पार्ट हमने इंस्ट्रक्शन में किया था, उनकी जनरल एंट्रीज बनाई थी। तो आज हम जो है 10.4 प्रॉब्लम का बी पार्ट करते हैं। देखें बी पार्ट को ज़रा। बी पार्ट में वो कहता है प्रिपेयर द एडजस्टिंग एंट्रीज नीडेड एट December 31st पीरियड टू क्लोजिंग द अकाउंट्स यूज्ड वन एंट्री फॉर ऑल थ्री नोट्स। ठीक है, वो कहता है कि ऊपर जितनी भी नोट्स पेबल की ट्रांजैक्शन है उसमें जहां पॉसिबल बनती है एडजस्टिंग एंट्रीज, वहां हमने जो है एक ही एडजस्टिंग एंट्री में उसको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो एडजस्टिंग एंट्री हमने पहले पढ़ी थी, सेकंड सेमेस्टर में आपने एडजस्टिंग एंट्रीज पढ़ी थी। एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होती हैं कि यानी जो आपका पीरियड क्लोजिंग डेट होती है उससे क्लोजिंग एंट्रीज करने से पहले हम एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। यानी जो खर्चे हमने कर लिए होते हैं या जो आमदन हमने कमा ली होती है लास्ट डेट तक, यानी जैसे इस क्वेश्चन के अंदर December 31st जो है लास्ट डेट है हमारी क्लोजिंग पीरियड की। तो यहाँ तक हमारे जितने एक्सपेंस हो रहे हैं उसको यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी एडजस्ट कर लेते हैं इसी काउंटिंग पीरियड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेना है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के अंदर। ठीक है, तो आप देखें इसमें हमने क्या करना है। क्वेश्चन में कहता है प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्री नीडेड एट December 31st, यानी December 31st को हमने एडजस्टिंग एंट्री बनानी है। ठीक है, पार्ट बी आप 10.4 प्रॉब्लम का उसमें वो कहता है एडजस्टिंग एंट्री बनानी है हमने। तो एडजस्टिंग एंट्री भी हमारी जो है फॉर्मेट वही यूज होता है जनरल वाला एडजस्टिंग एंट्री, और उसकी डेट जो है डेट के कॉलम में हम लिख लेंगे यहाँ पे जो डेट बनती है December 31st पे, December 31st। ठीक है, ये डेट के कॉलम में। अब हम देखें तो हमारी एडजस्टिंग एंट्री कैसे बनती है। एडजस्टिंग एंट्री देखें वो खर्चे एडजस्टिंग एंट्रीज में हम यानी ये एक्रूड एक्सपेंस की एंट्री होगी। किसकी होगी? एक्रूड एक्सपेंस की, जिसमें हमने खर्चा कर चुके हैं लेकिन अभी तक हमने अदा नहीं किया। तो एक्रूड एक्सपेंस की एंट्री जो है हम कैसे रिकॉर्ड करते होते थे, यानी जो भी खर्चा है वो एक्सपेंस डेबिट, और पेएबल जो है चूंकि अभी तक हमने अदा नहीं किया, आगे अदा करना होगा, पेएबल हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन के अंदर देखें फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है उसमें हमने बारोड किया था, ठीक है, 45 डेज के लिए। ठीक है, तो ये तो हमने अदा कर दिया था इसी एंट्रीज के अंदर ही। देखें ये हमने सितंबर 20 को पेड कर लिया था। सितंबर 16 को हमने दूसरा उधार लिया था, ऑफिस इक्विपमेंट उधार पे लिए थे सितंबर 16 पे। ठीक है, और 3 महीने के लिए लिए थे। तो सितंबर 16 से लेकर December 16 तक हमने उसको भी पे कर दिया था इंटरेस्ट। ठीक, उसके बाद हमारी नवंबर 1 को हमने बारोड किया 2,35,000 सन नेशनल बैंक से 12% के हिसाब से 90 दिनों के लिए, यानी 3 महीनों के लिए हमने उधार लिया था। और यहाँ पे नवंबर 1 से लेकर December 31 तक यहाँ पे हमारे इसी ईयर के अंदर यानी 2 महीने जो है एडजस्ट हो रहे हैं। तीसरा महीना जो है वो हमारा फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में चला जाएगा, यानी जनवरी 1 से लेकर जनवरी 30 तक उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो हमने एडजस्टिंग एंट्री करनी होगी नवंबर 1 और इसकी, यानी 2 महीने का इंटरेस्ट हमारा जो है वो एक्रूड इंटरेस्ट बन रहा है हमारा इस यानी पीरियड के अंदर। ठीक, तो सबसे पहले तो आप एंट्री पास कर लें, चूंकि हमने एक ही एंट्री पास करनी है जितने भी हमारे पास एक्रूड इंटरेस्ट है यहाँ पे। तो एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री होती किस तरह है, यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट की एंट्रियां हैं सारी, तो इसलिए इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, ये डेबिट यहाँ पे लिख लेते हैं हम, डेबिट रिकॉर्ड, और ये क्रेडिट रिकॉर्ड। ठीक है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारे पास हम इसको डेबिट कर लेते हैं और साथ में हम क्रेडिट कर लेते हैं इंटरेस्ट पेएबल। ठीक है, कि हमने अदा नहीं किया, अदा करना है हमने। ठीक है, और नीचे जो है हम उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं टू रिकॉर्ड द इंटरेस्ट एक्सपेंस
एक्रूड इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है, एक्रूड इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है। यहाँ पे अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ओके, कैलकुलेशन कैसे होगी देखें। अब हम 2,35,000 जो हमने उधार लिया था, ठीक है, 2,35,000, इसमें हमने 2 महीनों का इंटरेस्ट इसी साल के अंदर यूज कर लिया है, ठीक है। तो 2 महीने का यहाँ पे हम इसका 2 महीनों का इंटरेस्ट निकालेंगे, वो होगा 2/12 इंटू कितने परसेंट के हिसाब से था हमारा, 12%, ठीक है, 12%, 12% मीन्स 12/100। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आता है 4,700, 4,700 ये हो गया, ठीक है, जो इसी ईयर के अंदर एडजस्ट करना है, ठीक है। दूसरा, उसके बाद क्वेश्चन को आगे देखें। फिर हम जो है नवंबर 1 के बाद दिसंबर 1 पे हम मर्चेंडाइज परचेज कर रहे हैं 3,000 की, और कितने टाइम पीरियड के लिए हम उसको उधार ले रहे हैं, 90 डेज के लिए। तो दिसंबर 1 से लेकर दिसंबर 31 तक यहाँ पे हमारा 1 महीना एडजस्ट करना है, और बाकी के 2 महीने जो हैं वो फिर अगले अकाउंटिंग पीरियड में जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने एडजस्टिंग एंट्री करनी है सिर्फ इसी 1 मंथ की, जो इसी पीरियड के अंडर क्लोज हो रही है, ठीक है। तो दिसंबर 1 से लेकर दिसंबर 31 तक, यानी 3,000 हम लोन ले रहे हैं, ठीक है, 3,000 लोन ले रहे हैं, और 1 महीने का हमने जो है इंटरेस्ट यहाँ पे एडजस्ट करना है, चूंकि तो 1 महीने का इंटरेस्ट हम निकाल लेते हैं, और कितने परसेंट के हिसाब से है, 14%, ठीक है, 14% इसका इंटरेस्ट है। तो इसको जब हम निकालते हैं तो ये हमारा आता है $35, कितना आता है, 35। और फिर उसके बाद हम जो है, अच्छा, लास्ट ट्रांजैक्शन देखें इसमें, दिसंबर 16 पे फिर हम जो है 1 महीने के लिए उधार ले लेते हैं। तो 1 महीने के लिए जब उधार लेते हैं तो दिसंबर 16 से लेकर दिसंबर 31 तक, यानी इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर 15 दिनों का इंटरेस्ट जो है वो बन रहा है, ठीक है। तो 15 दिनों का जो इंटरेस्ट बन रहा है उसको हम इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर एडजस्ट कर लेंगे, और बाकी जो 15 दिनों का इंटरेस्ट होगा उसको अगले अकाउंटिंग पीरियड में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 16,800 उधार ले रहे हैं, 16,800 का हम ले रहे हैं, मर्चेंट उधार एक्सटेंड कर रहे हैं, और कितने परसेंट के हिसाब से, 12%, ठीक है, 12%, और 15 दिन के हिसाब से 15/360, ठीक है। तो ये इसको जो है कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 112, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टोटल बनता है 112 को ऐड करके $4,847। तो इसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी डेबिट में, और यहाँ पे क्रेडिट में 4,847। तो चूंकि तीनों एंट्रियां हमारी यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट की थी, तो इसलिए क्वेश्चन के अंदर उसने कहा कि तीनों जो जितनी भी ट्रांजैक्शन आ रही हैं क्योंकि एक्रूड इंटरेस्ट की हैं, तो उन्होंने कहा उसके लिए एक ही एंट्री पास कर लें, तो हमने उसके लिए एक ही एंट्री जो है वो रिकॉर्ड कर ली, ठीक है। अगर वो यहाँ पे कहता कि ये बात ना करता कि एक ही ट्रांजैक्शन में इसको रिकॉर्ड करना है, तो हम कितनी ट्रांजैक्शन यहाँ पे करते, 3 ट्रांजैक्शन, यानी अलग अलग 3 एडजस्टिंग एंट्रीज हमारे बनते दिसंबर 31 पे। लेकिन चूंकि क्वेश्चन के अंदर उसने स्पेसिफाई कर दिया कि इसको आपने रिकॉर्ड करना है एक ही एडजस्टिंग एंट्री के अंदर, तो इसलिए मैंने एक ही एडजस्टिंग एंट्री के अंदर इसको रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। कैलकुलेशन आपके लिए अलग अलग मैंने कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये 2,35,000 किससे लिया था हमने, सन नेशनल बैंक से लिया था, 3,000 हमने क्रैमर कंपनी से लिया था, और 16,800 हमने 1 महीना मजीद जो एक्सटेंड किया था वो हार्पर कंपनी से हमने लोन लिया था, ठीक है। तो यानी इसी साल के अंदर ये तीनों जितना जितना हम इस्तेमाल कर चुके हैं इंटरेस्ट, ठीक है, तो इसी साल के अंदर उसको मैंने एडजस्ट करके टोटल अमाउंट ये ली। ये वो एक्सपेंसेस हैं जो हमने इस्तेमाल कर लिए हैं लेकिन अभी तक हमने अदा नहीं किए, तो उन तमाम एक्सपेंसेस को जो हम खर्चा कर लेते हैं लेकिन अभी तक हमने पेड नहीं किए होते, उनको हम बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। तो एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री इस तरह से बनती है। अब जो आगे मजीद यानी इससे ज्यादा जो अगले साल में शिफ्ट होंगे वो फिर अगले साल की एडजस्टिंग एंट्रीज में या जनरल एंट्री में उसको शिफ्ट किया जाएगा, ठीक है बच्चे। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ओके, अल्लाह हाफिज।